तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बेल्ट वाला सलवार का है। पिछली वीडियो में ये देखिए मैंने आपको बेल्ट वाली सलवार जो है कागज़ पे ड्रॉ करके भी दिखाई थी, और इस तरह से देखिए मैंने कागज़ पे इसको काट के भी दिखाया था। ये दो पौंचे हैं जो हमारे फ्रंट पे लगते हैं, और इसमें जो है ये 4 कलियाँ आ जाती हैं, और 4 कलियाँ ये देखिए इस तरह से बीच में लग जाती हैं। तो सारा मैंने ये आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाया है। ये देखिए इस तरह से ये सलवार तैयार हो जाती है, और ये बेल्ट है ये हमारी प्लेट्स के बाद इस तरह से लग जाएगी। तो फॉर्मूले के साथ मैंने आपको 36 इंच की बताई थी। तो अब जो है आज मैं आपको इसको ना कपड़े पे काटना बताऊंगी। बिगनर्स का है तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ आपको अलग अलग समझाई थी कि किस तरह से। तो इसको जो हम एपिसोड में ही बना रहे हैं, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी तो आप कर नहीं पाएंगी। तो बिगनर्स के लिए आराम से करने में ही हमें इजीली समझ आएगा। तो आज जो हम करेंगे इसको जो है हम थोड़ा बड़ा साइज़ में मैं कपड़े पे बना रही हूँ। कागज़ पे मैंने आपको 36 नाप का बताया था, तो कपड़े पे थोड़ा सा बड़ा साइज़ बना रही हूँ मैं। हिप साइज़ बड़ा है और लंबाई भी थोड़ी कम है, तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट थोड़ा हो जाएगा। बाकी सब फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सही आएगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि साइज़ थोड़ा चेंज है मेरा, तो मैं उसके आपको दोबारा से फिर भी समझा देती हूँ। इसमें हमें जो जिसके लिए सलवार बनानी है उसका हिप साइज़ 46 है, और लंबाई जो है हमारी 35 इंच आ रही है, और पौंचा जो है 12 इंच है। तो ये मैंने आपको पिछली बार कागज़ काटने के टाइम बताया था कि पौंचा हमारी चॉइस पे होता है, हम यहाँ से कितना पहनना चाहते हैं। देखिए ये पौंचा है हमारा, तो ये हमारी मर्ज़ी होती है हम कितना पहनना चाहते हैं चौड़ाई में। तो जिसका ये मैं बना रही हूँ उसका पौंचा जो है 12 इंच है, उनको छोटा पौंचा चाहिए। तो अब जो है हम इसकी जो चौड़ाई काटेंगे पौंचे के हिसाब से काटेंगे। पौंचा 12 है तो पौंचे का आधा 6 है, और आपको मैंने बताया कि कॉपी में जो होता है डबल होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अब हम जो है 12 इंच चौड़ा पौंचा 2 काटेंगे 2 पैर के लिए, और लंबाई किसी की भी कितनी होगी। तो अब हमारी लंबाई कितनी है 35। तो 35 में से जो है हम इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लंबाई जो है कम होती है तो कई लोग जो है हाइट में कम होते हैं तो वो बेल्ट जो है 5 इंच कम करते हैं। तो इसमें मैंने आपको 7 इंच बताई है फॉर्मूला जो है। तो अगर हम 5 कम करेंगे या 7 कम करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतनी हमारी बेल्ट बड़ी या छोटी हो जाती है। तो अब जो है देखिए मैंने 35 लंबाई ले रही हूँ, मैं इसमें जो है 5 इंच कम करूँगी। तो 5 इंच कम करूँगी तो हमारा 30 इंच का पौंचा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो लंबाई है ना, ये देखिए हमारी जो है लंबाई 30 हो जाएगी, और चौड़ाई जो है मैंने पौंचा 12 लिया है तो 12 इंच चौड़ा हो जाएगा। और अब मैं आपको कागज़ कपड़े पे भी निशान लगा के बताती हूँ। 30 इंच लंबा और 12 इंच चौड़े हमें 2 पीस लेने हैं, तो वो मैं आपको अब कपड़े पे इस तरह से निशान लगा के, ये हमारे पास कपड़ा है, और कपड़े को जो है हमें उल्टी साइड से फोल्ड कर लेना है। निशान कभी भी सीधी साइड पे नहीं लगाते हैं। बिगनर्स को एक एक चीज़ इसीलिए बताती हूँ कि अभी जो है उनको स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे ही समझ आएगा। इस तरह से देखिए ये हमने लंबाई में कपड़ा डबल कर लिया है, और अब हमें जो है 12 इंच का पौंचा लेना है। तो 12 इंच पे हमें इसको चौड़ाई में निशान लगाना है। स्केल से मैं आपको जो है 12 इंच पे इधर आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। किनारी को आप छोड़ देंगी तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि किनारी क्या होता है बड़ी हार्ड होती है। उससे क्या होता है जब हम सिलते हैं ना तो पौंचा जो है उठता रहता है। तो हमें किनारी को छोड़ के निशान लगाना है, और यहाँ से हमारी 30 लंबाई आई है। जैसा मैंने आपको अभी कागज़ पे बताया कि किसी की भी कितनी लंबाई हो उसमें से हमें 5 या 7 कम करना होता है, वो हमारी मर्ज़ी होती है। तो ये देखिए 30 इंच लंबा आया है हमारा, तो हम जो है इसको 30.5 रख लेंगे। आधा इंच हम इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे, आधा इंच हमारा बेल्ट में आ जाएगा। यहाँ से भी हम 12 इंच पे ले लेंगे। इस तरह से देखिए 12 इंच हमें यहाँ पे चौड़ाई निशान लगाना है, यहाँ भी हमें किनारी को छोड़ देना है। तो इस तरह से हमें इधर भी ये देखिए 12 इंच पे सीधा निशान लगा लेना है। एक या दो जगह हम इधर 12-12 इंच पे निशान लगा लेंगे, और बड़े फुट्टे से जो है हम इसको लाइन को मिला देंगे। इस तरह से आप लाइन को मिला देंगी तो आपका बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ये जो है हमारे 2 पौंचे कट गए हैं, और इसमें जो है एक ख़ास बात ये है कि ये देखिए किनारी से हमने लंबाई ली है। ये चीज़ मैं बार बार बताती हूँ, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो अर्ज़ की तरफ से लंबाई ले लेते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा आड़ा हो जाता है। आड़ा कपड़ा जो है पहनने में अच्छा नहीं आता है, और ना उसकी फिटिंग अच्छी बैठती है, इधर उधर भागता है।
तो इन चीज़ों का हमें बार बार बताना ज़रूरी है, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो आप देखिए ये 12 इंच चौड़े मैंने पौंचे रख लिए हैं और यहाँ से यहाँ जो मैंने लंबाई है वो मैंने 30 थी तो 30.5 काट ली है। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है कि कहीं बिगनर्स जो हैं वो आधे से 1 इंच ज़्यादा लेके ही चलें, क्योंकि क्या होता है कि गलती हो जाती है। अभी नए नए हैं तो हिसाब किताब में स्टिचिंग में थोड़ा ज़्यादा दबा दिया, ये कपड़ा मैं यहाँ से अलग कर लेती हूँ। और अब हम जो है इसमें पौंचे की लंबाई से भी इसको काट लेंगे। ये आपको मैं इधर से भी काट के दिखा देती हूँ। अब हमारे ये 2 पौंचे हो जाएंगे दोनों पैरों के लिए। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो साइड से कपड़ा बचेगा वो हमारी बेल्ट में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि मैंने बेल्ट जो है 5 इंच कम की है। तो 5 कम की है तो उसमें जो है हमें 2 इंच एक्स्ट्रा नेफा मोड़ने के लिए चाहिए, तो 7 है। आधा इंच हम सिलाई का ऊपर के लिए रख लेंगे, आधा इंच हमने नीचे रखा है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये 2 पौंचे बन के तैयार हो गए हैं। और ये कन्नी जो है मैं इस कन्नी को भी मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। कन्नी को अगर मजबूरी है तो रखिए, नहीं तो इसको काटने से सही रहता है, क्योंकि कन्नी जो होती है थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड होने से क्या होता है, जब हम इसको सिलते हैं यहीं से ये खिंचता चला जाता है। तो इसको जो है हमें कन्नी को यहाँ से निकाल देना है। इस तरह से मैं सारी कन्नी निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कलियाँ भी समझाती हूँ। ये देखिए इस तरह से सारी कन्नी हमने निकाल दी है। ये कटिंग हो चुकी है हमारी। अब ये 2 पौंचे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। और ये जो है हमारा बेल्ट का भी देख लेते हैं। बेल्ट जो होती है हमें हिप का आधा और +4 लेना होता है। तो मैंने 46 हिप लिया है, जो मैंने आपको बताया कि साइज़ ये 46 है हमारा। तो 46 का जो आधा है 46 का आधा 23 हो जाएगा। और 4 इंच हम इसमें और देते हैं, तो 27 इंच की हमें बेल्ट लेनी है। ये 27 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने 27 पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, और लंबाई हमने 5 बेल्ट की कम की थी। और जो है 2 इंच हम नेफे का ऊपर मोड़ने के लिए रखेंगे और आधा इंच देखिए हमारे पास मार्जिन भी आ गया। तो आराम से हमारी पौंचे के साइड से जो कपड़ा बचा है उसमें से हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। तो अब जो है मैं आपको कली काटना बताती हूँ। ये देखिए अब जो है पौंचे और हम बेल्ट काट चुके हैं। और अब मैं आपको कलियों की ड्राफ्टिंग बताती हूँ। कलियों के लिए एक बार आप कागज़ पे भी देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया था। ये देखिए इसकी कलियों की जो चौड़ाई है हिप का आधा लिया था। तो अब हमारा जो हिप है वो 46 है। तो 46 का आधा हमारा जो है 23 इंच आ जाएगा। तो हम इस पर अर्ज़ में नाप लेते हैं कि हमारा 23 आ रहा है, लेकिन ये कपड़े का अर्ज़ जो है ये जो है 20 इंच ही है। तो इसको तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो जितना अर्ज़ होता है हमें उतना ही रखना है। वैसे भी हमारी चॉइस पे होता है कि हम कपड़े को कितना लेना चाहते हैं या हमें घेर कितना पसंद है। तो अभी तो हमें ये 20 इंच आ रहा है और हमारा आना चाहिए था 23 इंच। तो इतना कम है तो उसमें कोई वो नहीं है, 1-2 प्लेट्स कम आ जाएंगी। और ये देख लीजिए इधर से हमें किनारी से लंबाई लेते हुए अब हमने जो है इसकी सलवार की लंबाई पौंचा जो हमने काटा है 30 इंच काटा है। तो 30 इंच काटा है तो उसमें हमने बेल्ट जो है 5 इंच कम की है। वैसे मैंने आपको कागज़ पे 7 इंच बताई थी, लेकिन इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई हाइट कम होती है तो बेल्ट जो है 5 इंच भी कम कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतनी ही बेल्ट बड़ी हो जाती है। तो ये अब हम देखिए 30 लिया था, लेकिन मैंने इसको 30.5 काट लिया, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे पौंचे में जाएगा, वहाँ पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हमारी लंबाई आ गई है। अब हमें ये 1.5 इंच अंदर लेना है। तो 6 इंच का मैं पौंचा यहाँ रख चुकी हूँ और 1.5 इंच अंदर लेंगे। लेकिन क्या है कि कपड़े में हम जो है इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सिलाई में भी दबाव आएगा। और किनारी को हमें छोड़ देना है। ये किनारी मैंने पहले से इसलिए नहीं काटी कि आपको पता होना चाहिए कि किनारी से हमेशा हमें लंबाई लेनी है। तो ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हमारी किनारी कट जाएगी। और उसके बाद ये देखिए 2.5 इंच पे हमें 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रख लिया। वैसे मैंने यहाँ 1.5 इंच बोला है आपको, लेकिन कपड़े में हमें 2.5 इंच रखना है। तो इसको 2.5 इंच पे मैंने यहाँ ले लिया है। और अब आगे देखिए मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। अब हमें 1.5 इंच की गोलाई काटनी है यहाँ से। तो अगर ये 1.5 इंच ही हम यहाँ से आगे इसको बढ़ा देंगे, तो 1.5 इंच हम यहाँ बढ़ा देंगे और उसको हम जो है इस तरह से गोलाई से मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब जो है आसन लेना है हमें हिप का 3/3। तो 46 हिप के हिसाब से तो ये बहुत लंबा आसन हो जाएगा। तो आसन जो है हम 8 इंच का रखेंगे 36 के हिसाब से। तो यहाँ से हम जो है 8 इंच आसन रखेंगे
और 8 इंच आसन रख के इस पर हम यहाँ लंबाई पे निशान लगा लेंगे। और अब हम जो है इसको थोड़ा फुट्टे से इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब हमारा इस तरफ का बन चुका है और अब हमें जो है वही चीज़ दोबारा उधर रिपीट करनी है। तो इधर से हमें 30.5 पे निशान लगाना है। इस तरह से 30.5 पे निशान लगाने के बाद फिर हम जो है इधर से आसन का भी निशान लगाएंगे और 1.5 इंच गोलाई भी लेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे लेना है। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे लेके और इधर से भी हमने 1.5 इंच लेना है। और उसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि हमारा 8 इंच आसन बच रहा है या नहीं। तो इसमें थोड़ा 8.5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा निशान थोड़ा सही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 इंच पे यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम जो है 1.5 इंच लेंगे। और अब हम जो है पहुँचा यहाँ से लेंगे 2.5 इंच का और इसको जो है गोलाई मिला देंगे ऐसे। तो अब हमारा यहाँ 8 बच गया है देखिए। और ये हमने 30.5 पे लिया है और ये हमने 1.5 इंच लिया है। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ से निशान लग चुका है। और अब हम क्या करेंगे, फुट्टे की मदद से अब हम जो है इन दोनों निशानों को आपस में यहाँ मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों निशान यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप जो है यहाँ से देख लीजिए, एक बारी मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने जो है जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई थी उसमें से 5 कम किया है। आप 7 भी कर सकती हैं और किनारी से लंबाई लेनी है। उसके बाद हमने 1.5 इंच गोलाई ली है और आसन जो है मैंने 36 के हिसाब से ही लिया है। तो ये कभी मैं डिटेल में आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि अगर हम मैं 46 इंच से लूँगी तो आसन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी आज के लिए इतना ये बता रही हूँ मैं आपको। और अब मैं इसकी कटिंग करना बताती हूँ आपको कि किस तरह से हमें कलियाँ कटिंग करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सिलना बताऊँगी। पहले हम जोड़ेंगे और फिर एक एक स्टेप करके हम इसमें प्लेटें कैसे लगती हैं, बेल्ट कैसे लगती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी देखिए हमने पहले इसको सीधा काटना है और उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ से तिरछा काट लेना है। जो ये हमारा तिरछा आ रहा है इसकी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमें कटिंग करनी है। और आप लोग जो है हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइए। और इसमें कोई सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। इस तरह से देखिए ये गोलाई कट जाएगी। तो ये हमारा जो है एक साइड की कलियाँ तैयार आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इसको इस कपड़े को उठा के इसके ऊपर ले आना है। ये देखिए इस तरह से। लेकिन इसकी मैंने किनारी नहीं काटी है, तो मैं पहले किनारी काट लेती हूँ, क्योंकि किनारी तो एक साइड पे नहीं होती है, एक साइड पे ही होती है, दूसरी साइड पे नहीं होती। तो इसकी किनारी हमें काट लेनी है। तो इसकी किनारी भी मैं काट लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब जो है मैंने एक कलियाँ काट के इसके ऊपर इस तरह से रख ली हैं। और अब आप जो है इसको दोनों को बिल्कुल बराबर इसी शेप में काट देंगे तो हमारा कोई भी अंतर नहीं आएगा। और ये हमारी लंबाई के बराबर है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी निशान अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो जब हम इसके ऊपर रख के कलियाँ काटेंगे हमारी कलियाँ बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी और बिल्कुल अलग हो जाएंगी। और ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से जो ये नीचे पोर्शन है ये देखिए, यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आज हमारी जो है सलवार की कटिंग बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसको यहाँ से देखिए हम अलग कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सिलना भी बताऊंगी। देख लीजिए। और जिसने मेरा कागज वाला ड्राफ्टिंग नहीं देखा है तो वो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल सलवार क्लियर हो जाएगी। लाइक और शेयर करते रहिए, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस डालूंगी। इस तरह से देखिए अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है। और ये देखिए हमारा ये पोंचा है और इस तरह से ये पोंचा हमारा डबल यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये इधर से बराबर आएगा और बिल्कुल इस तरह से हमारा यहाँ पे पोंचा बनेगा। ये पोंचे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो वो मैं आपको कपड़े पे ही सिखाऊंगी। और ये हमारी बेल्ट आ गई है जो हमारी यहाँ से ऊपर लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।